आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। लगातार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रही वारदातों से ऐसा ही लग रहा है जैसे कि अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ ही ना हो। महोबा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 16 साल की एक नाबालिग किशोरी की हत्या कर शव पहाड़ के नीचे फेंक दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने अपहरण के बाद नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार किया और पहाड़ से नीचे फेंककर उसकी निर्मम हत्या कर दी। बुंदेलखंड में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस की नाक पे दम कर रखा है। जी हां, महोबा जनपद के थाना अंतर्गत मोहल्ला शंकरपुरवा में एक नाबालिग लड़की के साथ पहले तो दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। मोहल्ले में रहने वाले देवराज कुशवाहा दिहाड़ी मजदूर में काम करते हैं। बीती रात जब वो अपने घर पे नहीं थे तो देवराज की पत्नी अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री वो बीती रात घर में सो रही थी। तभी देर रात मोहल्ले में रहने वाले 3 दबंग दबे पांव घर में घुस गए और नाबालिग लड़की के मुंह पर कपड़ा डालकर अपहरण कर उठा ले गए। सुबह जब इस घटना की खबर मिली तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लिया गया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों ने बताया कि मोहल्ले के ही सुनील राजा सिंह, पिंटू सिंह से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इन तीनों ने लक्ष्मी का अपहरण किया और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। परिजनों का अंदेशा है कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ हैवानियत का खेल खेला गया है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। सर, हमको सूचना मिली, जब घर वाले ने सूचना दिया कि 2-3 आदमी घर के अंदर आए और लड़के को पकड़ के ले गए और माँ ने झकझोरने की कोशिश की तो उसको भी पटक दिया, लड़के को ले गए। 1 घंटे सवा घंटे बाद हमको सूचना मिली तो हम गए पहाड़, तो मृत्यु मतलब मरी हुई लड़की हमको। राजा महाराज सुनील जो राजा महाराज का साला है और पिंटू उसका नौकर। अब ये नहीं बता सकते हैं कि कितनी टाइम रेप हुआ, कितनी टाइम मर्डर हुआ। जब हमको सूचना मिली चौकीदार के द्वारा तो हमारी इनकी बकवास हो गई थी। हाँ, तो इसने कहा था कि रह लेना, हिसाब से तो बताऊंगा तुमको। घटना को जो हम देख नहीं पाए, रात के वही 10 बजे के आसपास गाड़ी वहाँ से आई, आवाज आई वहाँ से, एक बार फिर पहाड़ को ले गए वहाँ और उसे फेंक दिया खदान में। 100 नंबर गाड़ी आई, आने के बाद जो है पता चला डंपर मारने का, उसने बताया कि लड़की लिहाज पड़ी है। तब 100 नंबर वहाँ गई। जो गाड़ी आई थी वो किसकी थी वो ये नहीं पता, गाड़ी निकल चुकी थी। पूरे घटनाक्रम को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सक्सेना ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर तीनों को नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं एक आरोपी पिंटू को हिरासत में भी ले लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। और उसकी हत्या का अभियोग थाना खबरी में पंजीकृत कराया है और पंजीकृत कर पंचायतनामा के उपरांत शव भेजा जा चुका है। पोस्टमार्टम के उपरांत अन्य जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। इसमें 3 अभियुक्तों के विरुद्ध उन्होंने लिखाया है, एक को हम लोगों ने अभी पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है। अपहरण और हत्या की धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। यदि जांच में रेप की पुष्टि होती है तो आगे की कार्रवाई में अमल किया जाएगा। बहरहाल अब सवाल ये उठता है, यूपी में चल रहा ये जुर्म का खेल कब और कहां जाकर थमता है। महोबा से रुस्तम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट JK 24/7 न्यूज। प्रसिद्ध